मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपकी बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 22 अज्ञातवास रीड करेंगे। अज्ञातवास जैसे कि आप जानते हैं, पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा करना था, जिसमें अज्ञात यानी सबसे उन्हें छिपकर रहना था, जिसमें वो पहचाने न जा सके। स्पेशली कौरवों द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कौरवों ने उन्हें 1 वर्ष से पहले पहचान लिया कि ये पांडव हैं, अगर वो कौरवों की नज़रों में आ गए, पहचान लिए गए, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। तो ये उनकी शर्त थी। तो पांडवों को 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास रहना था। आज यही हम चैप्टर रीड करेंगे। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने चले गए। चाकरी यानी वहाँ पे सेवा करने या नौकर बनने चले गए। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित नहीं समझा। तो विराट ने उन्हें सही नहीं माना कि ये लगते नहीं है कि ये नौकर बनने लायक है। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं, यानी दिखने में वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे ही राज करने वाले हैं, राजा बनने लायक है, तो इनसे नौकरी करवाना सही नहीं है। मन में शंका हुई, शक हुआ उनको। पर पांडवों के बहुत आग्रह और विश्वास दिलाने पर, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि हम गलत नहीं हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे, तो राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। माने पांडव अपनी इच्छा से, अपनी जो उनको पसंद था, जो अच्छे से कर सकते थे वो निपुणता से, वो उन पे कामों पे नियुक्त हो गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुख्य बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को, यानी जो हिंसा करने वाले जंतु होते हैं, उनको वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में ब्रहल्ला के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथि के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को बहुत खुश करता रहा। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता था। पांचाल राज की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपनी पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रणवास में सरंद्री के नाम से काम करने लगी। यानी जितने भी 5 पांडव थे, द्रौपदी थी, सबको कुछ न कुछ, कोई न अलग अलग नाम से, उन्होंने अपना नाम भी अलग रख लिया था और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लगे, अलग अलग फील्ड में। जैसे बोलते हैं कि कोई कहीं की सेवा करने लग गया, कोई क्या बन गया, तो ये सब इस संज्ञा में है। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। जो सुदेशना का भाई है, यानी विराट की पत्नी सुदेशना और उसका भाई कीचक, वह काफी बलिष्ठ, काफी बलशाली और प्रतापी था। मत्स्य देश की सेवा का वही नायक हुआ करता था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि यानी बढ़ावा कर दिया था। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी, यानी प्रेस थे लोग उससे, उसकी वीरता से। लोग कहा करते कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं, यानी क्योंकि सारे काम वीरता के वो कीचक ही किया करता था, तो लोग उसे ही राजा मानते थे। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों का 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी, क्योंकि वे चाहते थे कि पांडव पहचाने जा आ सके 1 वर्ष से पहले और उन्हें 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़े। इन्हीं दोनों हस्तिनापुर के कीचक के बारे में मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक का वध भीम ने ही किया, यानी कीचक को मारा भीम नहीं है। दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपने विचार राज्यसभा में प्रकट